चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मौलाना आजाद कॉलेज के शासी निकाय के संचालन पर रोक। बता दें कि राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन ने मौलाना आजाद कॉलेज का संचालन कर रही शासी निकाय के कार्य पर रोक लगा दी है। साथ ही अंजुमन इस्लामिया को HMES और शासी निकाय के गठन की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। कुलपति के आदेश पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर GC साहू ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इसकी प्रति मौलाना आजाद कॉलेज अध्यक्ष और अंजुमन इस्लामिया के महासचिव डॉक्टर तारिक हुसैन को भेजी है। अगली खबर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का फूटा गुस्सा, बकाया मानदेय भुगतान की मांग। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की बैठक लपंगा पंचायत में की गई। इसकी अध्यक्षता सुनैना देवी और संचालन प्रभा देवी ने किया। संजीदा खातून ने कहा कि झारखंड सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को उनका मेहनताना तक नहीं मिल रहा। पिछले 1 वर्ष से मानदेय का भुगतान लंबित है, जिससे कई त्योहार फीके गुजर गए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या सेविका सहायिकाएं नारी नहीं है। अगली खबर, संथाल परगना का नाम बदलकर पहाड़िया अरण्यांचल करने की मांग। केंद्रीय पहाड़िया आदिम जनजाति संघ की झारखंड प्रदेश इकाई का वार्षिक अधिवेशन दुमका के इंडोर स्टेडियम में किया गया। अधिवेशन में संथाल परगना प्रमंडल सहित पश्चिम बंगाल, बिहार एवं असम से पहाड़िया आदिम जनजाति समाज के लोगों ने भाग लिया। अधिवेशन में 18 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें संथाल परगना प्रमंडल का नाम बदलकर पहाड़िया अरण्यांचल करने की मांग मुख्य है। इसके अलावा झारखंड में जनजातीय सलाहकार समिति में आदिम जनजाति सदस्य का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, दुमका राजमहल लोकसभा सीट के साथ साथ आदिम जनजाति की आबादी वाले विधानसभा क्षेत्र को आदिम जनजाति के लिए आरक्षित करने की मांग की गई। अगली खबर, मैया सम्मान योजना की जनवरी और फरवरी की किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को जनवरी महीने की राशि सभी जिलों से जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलेगी। अभी कई जिलों में आवेदनों के सत्यापन का कार्य चल रहा। वहीं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को अभी तक जिलों से जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, जबकि इसको लेकर जिलों को रिमाइंडर भी भेजा गया है। विभाग जनवरी और फरवरी महीने की राशि एक साथ जारी करने को लेकर काम कर रहा। जिलों से रिपोर्ट मिलने पर शिवरात्रि से पहले राशि बैंक खाते में स्थानांतरित हो सकती है। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी और एयरपोर्ट यात्री को लेकर बड़ा अपडेट। राष्ट्रपति आगमन को लेकर राजधानी रांची में ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। खास तौर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई। मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को 15 फरवरी के लिए निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले प्रथम पाली के छात्र छात्राओं को सुबह 9:30 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र पहुंचने को कहा गया है, जबकि दूसरी पाली में शामिल छात्र छात्राओं को दिन के 12 बजे तक पहुंचने की अपील की गई है। अगली बार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा कि UPSC एवं JPSC की तैयारी हेतु जारी किए गए थे 2 टेंडर, लेकिन अब तक नहीं उठाए गए कोई ठोस कदम। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता के दौरान हेमंत सरकार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने UPSC और JPSC की तैयारी के लिए 2 टेंडर जारी किए थे, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। अजय शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत राज्य के बच्चों को सिविल सर्विस परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करनी थी, लेकिन यह योजना अभी तक धरातल पर उतर नहीं पाई है। अगली खबर, मुख्य सचिव ने की रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अन्य से जुड़ी योजनाओं की हाई पावर कमेटी की बैठक। बता दें कि झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान योजना क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के ससमय पूरा होने से ही नाबार्ड के ऋण का फायदा मिलेगा। उन्होंने बहुत धीमी गति वाली योजनाओं के कार्य में प्रगति लाने और जो समय पर पूरी हो सकती है उन योजनाओं पर फोकस करने पर बल दिया है। एकलव्य योजना के लिए 350 करोड़ स्वीकृत नहीं की गई कार्रवाई। प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार के एकलव्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर सवाल उठाया। प्रदेश के प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि हेमंत सरकार ने वर्ष 2023 में इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी, जिनका उद्देश्य झारखंड के 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाना था। इन योजनाओं के तहत छात्रों के लिए UPSC, JPSC, बैंक, PO, मेडिकल, इंजीनियरिंग, SSC, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन,
रेलवे बोर्ड आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई थी। अगली खबर की बात करें तो चाईबासा में अफीम की खेती के खिलाफ डीसी और एसपी ने की मानकी मुंडाओं के साथ बैठक। बता दें कि चाईबासा जिले में अफीम की खेती के खिलाफ जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की उपस्थिति में कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में मानकी मुंडा का जिला स्तरीय मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एसएसपी अभियान पारस राणा, अनुमंडल प्राधिकारी सदर चाईबासा संदीप अनुराग टोपने सहित कई लोग उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पूर्व में हुई बैठक की चर्चा करते हुए कहा कि गांव-गांव में समन्वय स्थापित करने के लिए मानकी मुंडा की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर अफीम के विरुद्ध जोरदार अभियान संचालित किया जा रहा। अगली खबर की बात करें तो वित्त मंत्री से मिले जया द्रेज, अबुआ बजट पर की चर्चा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जया द्रेज ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की। श्री द्रेज ने वित्त मंत्री से आने वाले बजट को लेकर चर्चा की। अबुआ बजट में कल्याणकारी योजना और नीतियों पर अपने विचार रखे। झारखंड के सामाजिक, आर्थिक और योजनाओं से जुड़े मुद्दे पर वित्त मंत्री के समक्ष अपने सुझाव रखे। झारखंड जनाधिकार महासभा की अंबिका यादव, प्रवीर पीटर, रिया तुलिका पिंगुआ और अपूर्वा गुप्ता श्री द्रेज के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। अगली खबर, महाराष्ट्र को हराकर झारखंड महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। बता दें कि संघर्षपूर्ण मैच में झारखंड ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराया और झारखंड ने पहले क्वार्टर के 12वें मिनट में ही प्रमोदनी लखड़ा के फील्ड गोल से बढ़त बना ली। झारखंड के लिए दूसरा गोल मैच के 17वें मिनट में अलबेला रानी टोप्पो ने पेनाल्टी कॉर्नर से किया। हाफ टाइम तक झारखंड की टीम 2-0 से आगे थी। मैच के तीसरे क्वार्टर के 39वें मिनट में महाराष्ट्र ने एक गोल करके स्कोर 2-1 किया और झारखंड टीम को कांस्य पदक मिलने पर खेल मंत्री सुदीप कुमार सोनू समेत कई लोगों ने बधाई दी है। अगली खबर, केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ के कोयला बकाया मामले में झारखंड सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार पर कोल रॉयल्टी मद में राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए और विशेष सहायता अनुदान की बाकी राशि लेने के लिए झारखंड सरकार अधिकारियों की हाई पावर कमेटी गठित करेगी। सरकार से आपसी विमर्श और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति लेकर समिति बकाया वसूली की दिशा में वार्ता के लिए आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार की ओर से इसकी भी तैयारी की गई है कि आवश्यकता के मुताबिक इस मामले में कानून का भी सहारा लिया जा सकता है। अगली खबर, खरखरी प्रोजेक्ट में खूनी संघर्ष पर कोल इंडिया ने नहीं की कार्रवाई। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात करके बीसीसीएल के अंतर्गत गोविंदपुर क्षेत्र के खरखरी कोयला खनन परियोजना में हुई खूनी संघर्ष, गोलीकांड, बमबारी एवं करोड़ों की चोरी की कोयला की बरामदगी की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को इस घटना पर कोल इंडिया द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की भी जानकारी देते हुए संज्ञान लेने का आग्रह किया है। इस बात से अवगत करवाया कि खरखरी कोयला खनन परियोजना को पुनः प्रारंभ करने के लिए हिल टॉप हायरिंग को कार्य करने के लिए ये लोग निर्गत करने के पूर्व नियमों की अनदेखी की गई है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने केंद्र से नल जल योजना के बकाये राशि की मांग की। केंद्र सरकार से रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ के बकाये की मांग झारखंड सरकार की अभी पूरी नहीं की गई थी कि अब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में नल जल योजना के 6500 करोड़ रुपए बकाये की मांग राज्य ने केंद्र सरकार से शुरू कर दी है। झारखंड